नमस्कार दोस्तों। बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए किस तरह की लाइफ में अपनी हैबिटों को चेंज करें जिससे ये बैलेंस रखे और हमें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। वो सारे सेक्टर जिनमें मेरी नॉलेज है, मैं सोचता हूं कि मैं आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको उनका बेनिफिट मिल सके। तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें हम स्टार्टिंग में हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं। बट बाद में लाइफ के एक पड़ाव के बाद जब आप एक 35-40 की एज को क्रॉस करते हैं या उस एज में टच करते हैं, जस्ट 30 की एज को टच करते ही आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं और उस समय किसी चीज़ को फॉलो करके भी अपनी बॉडी को उतना अच्छा फिट रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि शुरू से ही इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। धीरे धीरे कोई भी चीज़ को अपनी लाइफ में लाना एक हैबिट में कन्वर्ट कर देता है, और अच्छी हैबिट्स, हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है और जो शरीर होता है, वो गलत चीज़ों की तरफ, साइकोलॉजिकली हम गलत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं। बट अगर हम ये डिसाइड कर लें अपने माइंड से कि हमें क्या अट्रैक्ट करना है, तो सब कुछ हमारे हाथ में है। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आज से ही अपने लाइफ में ये अच्छी अच्छी चीज़ों को लाना शुरू करें। देखिए दोस्तों, कहते ना, क्या होगा अगर रोज़ आपको एक ही तरह का खाना बार बार मिलता रहे। एक समय ऐसा आएगा जब आपको खाने के नाम से ही एक चिढ़ सी हो जाएगी। ठीक है, भले ही वो आपका पसंदीदा ही भोजन क्यों ना हो, आपका शरीर और मन दोनों ही इस चीज़ को नकार देंगे और कहेंगे बस और नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर हम हमेशा एक ही तरह के भोजन को करते रहेंगे तो भोजन में जो अन्य आवश्यक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां आएंगी। इसीलिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमें हमेशा कई तरह के खाद्य पदार्थों का और स्वाद का सेवन करना चाहिए। सेम यही हाल हमारे दिमाग का भी है दोस्तों। आपको अपने मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ को करनी होगी। यदि आप हर दिन एक ही तरह के काम को करते रहेंगे, आपका जो मस्तिष्क है वो नीरस महसूस करने लगेगा। आप जो भी कर रहे हैं दोस्तों, उससे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप हमेशा सुस्त और निराश महसूस करेंगे। आप हमेशा एक उबासी या फिर एक कहते हैं दुखी, इस तरह के नेचर आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। आप कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग को जब अपने लाइफ में लाते हैं, जब स्टार्टिंग में उस फेज़ को जॉइन करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी लाइफ कितनी अनबैलेंस है, एक बहुत बोरिंग सी लाइफ है, हमेशा एक ही पैटर्न को यूज़ करना, जॉब पे जाना, वापस आना। सो सिर्फ और सिर्फ थकान महसूस होती है। बट मैं आपको सच बताऊं, वास्तव में हमारे दिमाग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सक्रिय रहने के लिए, मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए, ऊबने से बचाने के लिए हमें कई तरह के अलग अलग गतिविधियों को में शामिल होने की बहुत ज़रूरी है। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने परिवेश के अभ्यस्त हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब भी कुछ नया और अलग होता है तो वो फिर से सक्रिय हो जाते हैं। हमेशा आप अपने मस्तिष्क को कुछ नया दीजिए जिससे वो निरस होना बंद कर दे और जीवन का पूरा आनंद मनाना शुरू कर दे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कुछ बेटर हो सके। पहला काम, कुछ नया सीखना। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। आप कुछ नई गतिविधि सीख सकते हैं या कुछ नया शौक कर सकते हैं, जैसे कोई नई भाषा, कोई नई लैंग्वेज, पेंटिंग, या अपने पेशे जो आप अपने व्यापार है या कोई भी जो जहाँ आप जॉब करते हैं उससे रिलेटेड नए अपडेट्स जानना, नए स्किल्स सीखना। इससे ना ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया कर पाएंगे, हेल्प मिल पाएगा, इवन कि दिमाग भी कुछ नया और बहुत ही इम्प्रूव हो पाएगा। नई नई स्किल सीखने से दोस्तों, कहते हैं कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके विस्तार पे ध्यान बढ़ेगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। मूड स्विंग की जो जोखिम होती है ना हमारे लाइफ में, वो बिल्कुल ही दोस्तों ख़त्म हो जाएगी जब हम कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मस्तिष्क हमारा
जो कहते हैं कि न्यूरॉन के बीच में जो एक बैलेंस बनाता है वो हमारा ठीक होने लगता है। दूसरा अगर मैं काम करूँ तो नए प्लेसेस की खोज करें, छुट्टी लेकर के हमेशा कोशिश करें नेचर के पास जाएं, नेचर के क्लोज जाएं, घूमना शुरू करें। जो आप नए नए स्थानों पे घूमना स्टार्ट करते हैं, जाते हैं, तो जो दिमाग है वो खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है और बहुत तेज चलना शुरू करता है। यात्रा के दौरान नए नए अनुभव बढ़ते हैं दोस्तों। कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स की शाखा की तरह विस्तार होता है, जिससे हम सारे गतिविधियों को बहुत ही सुनियोजित करके हमारी मेमोरीज़ को, ठीक है, हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे पावर जो एक मेमोराइज़ करने की जो पावर होती है उसको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे रोज़मर्रा की गतिविधियां हैं वो हमारी मस्तिष्क को कहते हैं ना कि लगातार करने से एक नुकसान सा पहुंचता है, इसलिए हमें अपने लाइफ में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तनाव घटने से मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है, डिप्रेशन का जोखिम भी बहुत होता है। सो इसलिए डिप्रेशन को अपनी लाइफ में बहुत कम करने के लिए चीज़ें ज़रूरी है। तीसरा काम मैं आपको कहूँगा कि हमेशा आप नए नए लोगों से मिलने की कोशिश करें। जब आप नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ अपना अनुभव साझा करते हैं, सो आप अपना जीवन, उनकी संस्कृतियों के बारे में आप कहते हैं कि एक कहीं न कहीं एक ये मान के चलिए दोस्तों कि आप अपने जीवन में एक नए अनुभव को प्राप्त करते हैं। आपका मस्तिष्क जो है नई-नई विचारधाराओं के ऑब्जर्वेशन के लिए बिज़ी हो जाता है, ठीक है? सो जब कोई आप ये देखते हैं कोई एक विचारधारा के लिए कैसे हम एक हम जब कभी किसी 4 लोगों से बात करते हैं, 4 तरह की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती है, सो उससे हमारे मस्तिष्क को जो कहते हैं 4 डिफरेंट तरह की बातें समझ में मिलती है, तो वो बहुत ही एक्टिव होता है। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल पे जाना, उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, ये सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क को एक नया कार्य देती है, एक नया आयाम देती हैं। चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इस लेवल पे बहुत ज्ञान के भंडार को बढ़ोतरी करती हैं, जो आपके मस्तिष्क के लिए एक बहुत ही कैलकुलेटिव वे में बहुत अच्छा होता है। कहते हैं दोस्तों कहीं न कहीं आप जब बैठ के सोचें, सो आपका दिमाग आपसे क्या चाहता है? सिर्फ़ यही कि जीवन को नीरस ना होने दें। सभी स्वास्थ्य कहते हैं ना लाइफ़ में जितने भी हैप्पीनेस मोमेंट है, उनको एन्जॉय करना चाहिए। स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए अपने मस्तिष्क को नियमित रूप से बदलाव की ज़रूरत है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक पैटर्न की ज़िंदगी आप जी रहे हैं, उसे चेंज करने की ज़िंदगी है। आप उसे चेंज करेंगे और आप ये पाएँगे कि हाँ, आपका पूरा नज़रिया बदल गया है। दोस्तों, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप ये छोटी-छोटी चेंजेज़ अपने लाइफ़ में डेली करते हैं ना, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार ये करके देखें, जो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप ये करके देखें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सबसे जो मेजर पॉइंट है कि आपके लाइफ में जो एक नीरस, एक बिल्कुल लूज़ हो जाना, चीज़ों को हरास हो जाना, भावनाओं को छोड़ देना, ठीक है? वो आपको फ़ील नहीं होगा दोस्तों। आप डिप्रेशन के क्लोज़ कभी नहीं जाएँगे। लाइफ में हर किसी के एक ऐसा फ़ेज़ आता है, जब लाइफ में बहुत कुछ बुरा होता है और हम चाहते ना चाहते एक ऐसे फ़ेज़ में चले जाते हैं, जहाँ हम कभी नहीं जाना चाहते। तो अपने लाइफ में इन चीज़ों को बैलेंस रखें, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएँगे। छोटी-छोटी बातें मेरी हमेशा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी नए चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। हमारी बॉडी जो है नई चीज़ों के लिए रिएक्ट करती है, पहले उसे नो बहुत जल्दी सिग्नल मिलता है। यस सिग्नल हम जैसे अपने माइंड को ऑपरेट करेंगे वैसे ही मिलेगा, बट अगर हम न्यूट्रल बात करें तो जल्दी हम नो सिग्नल देते हैं हमेशा, ठीक है? सो किसी भी अच्छी चीज़ के लिए अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इट विल टेक टाइम, बट कहते हैं ना कि छोटी-छोटी एफ़र्ट, अगर हर रोज़ एक छोटा एफ़र्ट किया जाए तो एक लंबे टाइम में एक बड़ा सक्सेस देता है। बस इस बात को याद रखिएगा और इसी उम्मीद के साथ आप सब अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फैमिली मेंबर से करवाएँ, आपका प्यार मिल रहा है। हम बहुत क्लोज़ हैं अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर के पास। उम्मीद करूँगा जब तक आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, हम 1000 सब्सक्राइबर्स को पार कर चुके होंगे और आगे आने वाले 1 मिलियन सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ेंगे और आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहा, तो बहुत जल्दी वो भी पार कर लेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मैं हर बार कहता हूँ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर दें। हमारा ये एफ़र्ट जो हम आपके लिए करते हैं, हमें मालूम तो चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।
नमस्कार।